बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 28 मई है। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सरहद पार पाकिस्तान की मशरकी सरहद से आने वाली सबसे बड़ी खबर के बारे में। और इस वक्त जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, गुज़श्ता 2 घंटों के दौरान जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ऑपरेशन शील्ड जो है वो लॉन्च किया गया है इंडिया की तरफ से। अब ये ऑपरेशन शील्ड क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, किन रियासतों में ये ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया गया है। 4 रियासतें हैं जिसमें मुकम्मल ब्लैक आउट होगा। हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। जो सरहद के करीब मौजूद रियासतें हैं इंडियन साइड के ऊपर, वहाँ पर किस किस्म की एक्टिविटी की जा रही है, उसकी वजह क्या है और इसका पस मंज़र क्या है और मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। पाकिस्तान का दफ्तर खारजा नरेंद्र मोदी के हालिया बयानात पर कैसे रिएक्ट कर रहा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आज जो स्टेटमेंट आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, जो खबर जारी की गई है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसका कॉन्टेक्स्ट ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि जब आपको याद होगा कि 6 मई को भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा बयानबाजी की जा रही थी कि हम जो है वो कोई एक्शन लेंगे और उस दौरान मॉक ड्रिल्स जो है वो शुरू की गई थी और 6 मई को भी मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था। और यक रात के वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इंडिया की तरफ से मिसाइल हमले किए गए। यही वो रात थी जिस वक्त उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान किया और जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो इंडिया के साथ किया था, जिस किस्म का सबक उनको सिखाया था, उसके बाद से ये बात बड़ी शद्दोमत से की जा रही है। पाकिस्तान में ये ऐसे देखा जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी अपनी खफगी छुपाने के लिए जो कुछ नतीजा हुआ 4 से 7 मई से 10 मई तक 4 दिन की इस लड़ाई में, इस कशमकश में जो भारत को मुंह की खानी पड़ी, उसके जवाब में फिर मुख्तलिफ जो सरहदी रियासतें हैं वहाँ पर जाकर चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी, इनकी तरफ से बड़ी बयानबाजी की गई। उसको पाकिस्तान में उस तरीके से सीरियसली नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान में इसको ये करार दिया जा रहा है कि जैसे इंडिया जो है वो और नरेंद्र मोदी और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने रियासती इंतखाबात में फ़ायदा उठाने के लिए इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। लेकिन हमारे सामने जो इस वक्त डेटा आ रहा है उसमें वाज़े तौर पर नज़र आता है कि इंडिया एक नई जंग की तैयारी कर रहा है और उस जंग में इंडिया ये चाहता है कि असलहा इस्तेमाल ना हो, गोला बारूद इस्तेमाल ना हो, लड़ाका तैयारे इस्तेमाल ना हो, मिज़ाइल जो है वो एक्सचेंज ना हो, उनकी मिज़ाइल एक दूसरे पर ना दागे जा रहे हों, बल्कि इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। अब जाहिर है कि पाकिस्तान में इसके ऊपर बात तो की जा रही है, हुकूमत की तरफ से भी बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन इस मामले को शायद उतना संजीदा नहीं समझा जा रहा। पाकिस्तान को शायद ये लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को ये नहीं करने देगी, अमेरिका इंडिया को ये नहीं करने देगा। लेकिन ऑन ग्राउंड हमें तमाम वो प्रैक्टिकल स्टेप्स नज़र आ रहे हैं कि वो दरियाए सिंध के ऊपर हाइड्रो पावर मंसूबे का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा रणबीर कनाल जो है उसकी चौड़ाई, उसमें इजाफे के लिए, उसकी वाइडनिंग के लिए काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने बड़े वाज़े तौर पर बताया कि डैम फ्लशिंग का प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है, डीसिल्टिंग की जा रही है, तलछट निकाली जा रही है डैम के जो है वो बेस से। और उसका जाहिर है कि मकसद यही है कि पाकिस्तान में पानी के मामले पर छेड़छाड़ की जा सके। पाकिस्तान के साथ एक तो हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो है वो शेयर नहीं किया जा रहा और अभी शायद इस बात की संजीदगी का एहसास ना हो, क्योंकि प्री मॉनसून सीज़न आने वाला है, ग्लेशियर्स के पिघलने का अमल शुरू हो चुका है, दरियाओं में पानी उस तरीके से किल्लत नज़र नहीं आती, कम नज़र नहीं आता, अगरचे बहुत सारी जगहों पर जो है वो नज़र भी आ रहा है, जो रिवर बेड है वो जिस तरीके से खुश्क पड़े हैं। लेकिन जाहिर है कि मामला उतना सवेर नहीं है, कहीं ना कहीं कैचमेंट एरियाज़ में बारिश चल रही है और ये मामला, इसकी सवेरिटी एग्जैक्टली 15 सितंबर के बाद उसका एहसास होगा कि वाकई इंडिया जो है वो इस मामले को इसी तरीके से कंटिन्यू करता है या नहीं। लेकिन जो अब ये तैयारी नज़र आ रही है, इंडियन मीडिया जो गुज़श्ता 2 घंटे से रिपोर्ट कर रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और उसके मुताबिक ये बात बड़े वसूख के साथ कही जा सकती है कि जो मनसूबाबंदी है वो यही है
कि पाकिस्तान के साथ पानी का मामला जो है उसको उस नहज पर ले जाया जाएगा कि जिस पे पाकिस्तान तंग हो। अब पाकिस्तान को तंग करने का मतलब यही है कि इंडिया प्रीएम्प्ट कर रहा है साथ में कि पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर करते हुए जवाब में कोई ऐसी कार्रवाई कर सकता है काइनेटिक डोमेन में कि जिसमें जो उनका डैम इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हमला कर दिया जाए। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो जाहिर है कि वो फिर मामला किसी और नहज के ऊपर पहुंच जाएगा और उसी को प्रीएम्प्ट करते हुए जो है वो इस किस्म की अब खबरें आ रही हैं। मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो इंडियन मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया टुडे, पाकिस्तान में ये बात ध्यान में रखिएगा कि लाइफ somehow is back to normal। और हमारे यहाँ नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ये है कि अब हम दोबारा से सियासी लड़ाई में जुट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खबरें वो टॉक शोज़ की जीनत हैं। दोबारा से सियासी लड़ाई का माहौल बन चुका है। तमाम टॉक शोज़ देखें, उसमें पाकिस्तान और इंडिया का मामला या इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर जो थ्रेट इस वक्त रखा गया है वो पसे पुश्त जा चुका है। और इस वक्त मौज़ूआत यही हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर मज़ीद कितने केसेस होने हैं, इमरान खान को मज़ीद कितना अरसा किस तरीके से जेल में रखना है, तहरीक इंसाफ के लिए सियासी स्पेस को कैसे ख़त्म करना है। तो हम तो अपनी मामूल की कार्रवाई के ऊपर वापस लौट चुके हैं, लेकिन इंडिया में सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब ये इंडिया टुडे मेरे सामने और मैं सिर्फ खबर एक इंडिया टुडे की आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन अगर आप जाकर इस वक्त मॉक ड्रिल्स के नाम पर या ऑपरेशन शील्ड को आप सर्च करेंगे गूगल पर, आपको सैकड़ों खबरें मिल जाएंगी कि इंडिया में कल यानी कि 29 मई को और फिर जून के पहले हफ्ते में किस किस्म की प्लानिंग जो है वो की जा रही है। अब इंडिया टुडे इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ड्रिल्स इन फोर बॉर्डर स्टेट्स टुमारो, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा ऑन अलर्ट, कि ये 4 रियासतें हैं जिनको अलर्ट पे रखा गया है, जिसमें गुजरात शामिल है, जम्मू कश्मीर शामिल है, राजस्थान है, हरियाणा है और पंजाब के हवाले से भी ये कह रहे हैं कि इस वक्त सारी सूरत हाल। और ये भी जहन में रखिएगा कि अभी ज़ाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने कहा था कि वो ख़त्म नहीं हुआ, अलबत्ता सीज़ फायर है, सीज़ फायर अभी तक होल्ड कर रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको उन्होंने फिल वक्त उसको एक पॉज दिया है, एक ब्रेक दिया, और वो ये कहते हैं कि ये भी ऑपरेशन जो है वो दरअसल जारी है। अमिड ongoing tensions between New Delhi and Islamabad, a mock drill will be conducted in the states bordering Pakistan, Gujarat, Punjab, Haryana, Rajasthan and Jammu and Kashmir। ये 5 रियासतें हैं जिसमें जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करती हैं। इन तमाम के तमाम में जो है वो या पाकिस्तान की सरहद से करीब है या रियासतें चंडीगढ़ और दीगर एरियाज़ भी हैं। और इन्होंने बाकायदा तफसील लिखी है कि एग्जैक्टली किया क्या जाएगा। और 1971 के बाद इसको सबसे बड़ी एक्टिविटी कहा जा रहा है कि 1971 की जो जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसके बाद सब पहली मर्तबा इतने बड़े पैमाने पर इस किस्म की एक्सरसाइजेज या मॉक ड्रिल्स जो हैं वो करने का फैसला किया गया है। विच केम अच्छा, ये वो इलाके हैं जहां पर बेसिकली इन एक्सरसाइजेज या इन मॉक ड्रिल्स को किया जा रहा है, जहां पे पाकिस्तान की तरफ से हैवी अटैक जो है वो हुआ था, जो 4 दिन की कॉन्फ्लिक्ट थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। मैं साथ साथ इसको ट्रांसलेट करके आपके सामने रखता जाता हूँ कि इंडियन मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है। इंडियन मीडिया के मुताबिक इस वक्त इन रियासतों में जिनका मैंने तस्करा किया वहाँ पर ड्रिल्स जो हैं वो की जाएंगी, जहाँ पर द मॉक ड्रिल्स विल बी कंडक्टेड अंडर ऑपरेशन शील्ड, के ऑपरेशन शील्ड के तहत जो है ये मॉक ड्रिल्स वो की जा रही हैं। अलबत्ता पंजाब में जो ड्रिल है वो 3 जून को की जाएगी। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, मकसद है इस मॉक ड्रिल का, उसमें एक तो ये टेस्ट करना है कि ऑपरेशनैलिटी ऑफ कंट्रोल रूम्स एंड एयर रेड वार्निंग सिस्टम्स इन इलाकों में हैं या नहीं है। अब आप जाहिर है कि ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात को बदस्तूर उस गर्मी की सतह के ऊपर रखा जा रहा है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के साथ, कि जिसमें अपने उन रियासतों को जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करती हैं वहाँ के लोगों को मेंटली भी प्रिपेयर किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया का फिल वक्त कोई ऐसा इरादा नहीं है कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उनको एक मामूल की सतह के ऊपर या कम से कम ये जो जंगी माहौल है इसको ख़त्म किया जाए। फिर आगे इंडिया टुडे जो है वो ये लिखता है कि इट ऑल्सो असेसेस द इफेक्ट
इफेक्टिवनेस ऑफ सिविल डिफेंस सर्विस, उसकी जो कितना मौसर है उसको चेक करने के लिए वार्डन सर्विसेज, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू ऑपरेशंस, डिपो मैनेजमेंट एंड द प्रिपरेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान्स, कि अगर आबादी को इनखला करवाना है, एक जगह से मुंतकिल करवाना है, उनको किस तरतीब से, किस तरीक़ा कार के तहत जो है वो ले जाया जाएगा, इसके बारे में जो है वो मशक की जाएगी जो जुमेरात 29 मई को। बहुत सारे लोग जाहिर है कि जुमेरात को ये देखेंगे, तो फिर उसी दिन जो है वो ये एक्सरसाइजेस हो रही होंगी। जो गुजरात है उसके बारे में ये कहा है कि गुजरात में जो मॉक ड्रिल्स हैं वो तमाम के तमाम अजला में जो इस रियासत के हैं वहाँ पर होगी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है गवर्नमेंट पोर्टल पे कि लोगों को कहा जाए कि आप आएँ और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स बने। जो मॉक ड्रिल है वो एक एयर अटैक की सूरत में कि अगर फ़िज़ाई हमला होता है इंडिया के ऊपर, उसके हवाले से की जाएगी। जो मॉक ड्रिल है वो हर ज़िले में 2 से 3 मकामात के ऊपर कंडक्ट की जाएगी। मुकम्मल ब्लैक आउट होगा। लोगों को ये कह दिया गया है कि आपने बिजलियाँ जो लाइट्स जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर स्विच ऑफ कर देना है, और कुछ इलाकों में बिजली की तरसील जो है उसको भी रोक दिया जाएगा। इस मॉक ड्रिल के बारे में हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नायाब सिंह, उन्होंने ये कहा कि ये जो ड्रिल्स हैं 1971 के बाद से इस किस्म की ड्रिल्स नहीं हुई थी। जिस वक्त मुख्तलिफ अदवार में तनाव रहा उस वक्त भी इस किस्म की कोई ड्रिल्स नहीं की गई, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि ये जो मॉक ड्रिल्स हैं इनको कंटिन्यू किया जाएगा उन इलाकों में कम से कम ज़रूर जहां जो पाकिस्तान के सरहद के साथ करीबी इलाके हैं। हरियाणा में कंप्लीट ब्लैकआउट होगा। जो वाइटल एरियाज़ हैं, जो वाइटल पॉइंट्स हैं, जो ख़ास तौर पर जहाँ पे जंगी साजो सामान के जो है वो डिपो बनाए गए हैं, जिन जगहों पर नकलो हमल होती है उनकी अफवाज की, वहाँ पर ख़ास तौर पर फोकस रखा जाएगा। जो ब्लैकआउट है वो 8 बजे जो है वो शुरू होगा और इसको 15 मिनट में असेस किया जाएगा कि 15 मिनट में कि ब्लैकआउट को इंश्योर कर पाते हैं। विदिन 15 मिनट्स मुकम्मल तौर पर इसमें ब्लैकआउट कर दिया जाता है या नहीं। साथ ही इसके अलावा जो इसकी मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो तीना दाबी हैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर हैं बामर की, उन्होंने कहा कि जो मॉक ड्रिल्स हैं वो तमाम उन डिस्ट्रिक्ट्स में होंगी 29 को, जैसे कि जो मरकज़ी हुकूमत है उसकी तरफ से ऑर्डर्स उनको दिए गए हैं। जो डेवलपमेंट है वो हो रही है कि जो ऑपरेशन अभ्यास है उसके चंद हफ्तों के बाद एक नेशन वाइड मॉक ड्रिल थी जो 7 मई को की गई थी। जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ उससे चंद घंटे पहले उस वक्त एक ऑपरेशन अभ्यास के नाम पर इसी किस्म के ड्रिल्स जो हैं वो पूरे इंडिया में की गई थी। जो लास्ट एयर ड्रिल हुई थी जो ड्रिल हुई थी मॉक ड्रिल, उसमें उन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ था। एयर रेड वार्निंग सायरन्स जो हैं वो बजाए गए थे। जो आम आवाम हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ब्रीफिंग्स दी गई थी डिफेंस प्रोटोकॉल्स पर कि किस तरीके से ख़ुद को बचाना है। और इसमें जो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स हैं 32 एयरपोर्ट्स नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में उनको शट डाउन कर दिया गया था। इसी तरीके से ये जो 532 किलोमीटर का बॉर्डर है पंजाब का, वहाँ पर भी इस किस्म की एक्सरसाइजेस की गई थी। फ़िरोज़पुर हो, पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, दीगर अजला, वहाँ पर ये किया गया था। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट और सरकारी स्कूल हैं, जो उनके प्राइवेट स्कूल हैं, राजस्थान समेत तमाम इलाकों में बंद किए गए थे। 137 किलोमीटर 1037 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो राजस्थान के साथ लगता है। ये अब वो ख़बर है जिस खबर के ऊपर बार बार इंडिया में इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है, इसको बड़ा बढ़ा चढ़ाकर। अब जाहिर है कि इसका एक तो वाज़े एंगल ये है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए इस वक्त जिस खिफ़त का सामना है उससे उनकी जान छूटती हुई नज़र नहीं आ रही। तो वहाँ पर एक माहौल बना के रखना कि जिसमें ये सवालात, जो क्रिटिक है, जो नकाद हैं, वो खामोश हो जाएं, ये हरकत की जा रही है। साथ में
जब आप ये देखते हैं कि इस तमाम मामले पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ वो मुख्तलिफ ममालिक जा रहे हैं और बार बार वो ये बात कर रहे हैं कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना चाहता है, जो कभी नहीं होगा। ज़ाहिर है कि हमने बयानात तो ज़रूर ये देने हैं, लेकिन साथ में आपको याद होगा कि DGISPR का बयान भी इस हवाले से कि कोई पागल ही होगा जो इस किस्म का काम करने का सोचेगा, तो वो पागल ही हैं जो इस किस्म का काम करने का सोच रहे हैं। हमें बिल्कुल इस मामले में कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की जो गुफ्तगू है वो पानी वाले मामले में दैट इज़ वेरी सीरियस। साथ में पाकिस्तान का दफ्तर खारजा जो है उससे ये बयान आता है कि नरेंद्र मोदी का इश्तिआल अंगेज़ बयान गैर मुतवक्के नहीं, भारतीय नौजवान नफ़रत की सियासत को रद्द करें। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ बयान गैर मुतवक्के नहीं, तहम भारतीय नौजवान नफ़रत की सियासत को रद्द कर दें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की पानी जैसे मुआहदाती वसाइल को हथियार बनाने की धमकी आलमी उसूलों से इनहराफ है। ऐसी क़यादत जो आलमी एहतराम चाहती हो पहले अपनी ज़बान और ज़मीर का जायज़ा ले। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि मौजूदा भारतीय हुकूमत के नज़रियाती हामी नफ़रत अंगेज़ी और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद को मामूल बना चुके हैं। भारत खुद को मजलूम जाहिर करने के बजाय बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे। इंतखाबी मुहिम के दौरान जंगजुआना बयानात अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। तो हम ये बयान तो ज़रूर दे रहे हैं। दो चीज़ें ज़ाहिर है कि मैं आज 28 मई भी है, उसकी निस्बत से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, जो 28 मई का दिन था 27 साल पहले ज़िला चागी बलूचिस्तान का, इसके बारे में फ़ैक्ट्स भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। उधर जो रास्को पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पर काले ग्रेनाइट वाले पहाड़, वो डेटोनेशन हुई, डीऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ और अचानक से उनका रंग तब्दील हुआ, सफ़ेद हो गए। एक खाकस्तरी रंग का गर्दोबाद का मरगोला था जिसमें वो पूरे पहाड़ छुप गए। नारा तकबीर बुलंद हुआ और पाकिस्तान जो है वो एक एटमी कुव्वत के तौर पर उभरा, सामने आया। ये 27 तारीख़ को जो गुज़श्ता महीने जो कुछ हुआ उसके बाद से ऑनवर्ड 22 अप्रैल, फिर 27 से जिस तरह इसमें तेज़ी आना शुरू हुई, फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। इससे बात आपको एक बड़े वाज़े तौर पर नज़र आ गई कि अगर पाकिस्तान के पास ये न्यूक्लियर डिटरेंस ना होती, पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता, तो इंडिया जिस तरीके से अपने तमाम हमसायों को बुली करता है, पाकिस्तान की भी जो है वो बतौर एक मुल्क इज़्ज़त और आबरू महफूज ना होती, हमारी सरहदात महफूज ना होती, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी उसके ऊपर ज़रूर आँच आ चुकी होती। जिस किस्म के इंडिया के अज़ाइम हैं, जो पाकिस्तान का बनना एक इतिहासिक गलती समझता है। लेकिन इससे हमने क्या सबक सीखा कि अगर आपका दुश्मन तगड़ा है तो फिर आपको भी तगड़ा होना पड़ता है। यहाँ पर मामला ये है कि इंडिया जो है वो भरपूर तरीके से एक नई जंग की तैयारी कर रहा है। हमने, हमारे फ़ैसला साज़ों ने, हमारी सियासी जमातों ने ये फ़ैसला करना है कि हमने वो जो हमसे जंग की तैयारी कर रहा है उससे जंग की तैयारी करनी है, या फिर पाकिस्तान की दाखिली सियासी जंग को जारी रखना है। और उसमें ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि मुनीब फ़ारूक ने एक ख़बर ब्रेक की और उन्होंने ये कहा कि जो इंतहाई ताकतवर लोग हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान इज़ डन, ही इज़ डन, इमरान खान का खेल ख़त्म हो गया। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि एक सियासी लड़ाई की तरफ पाकिस्तान दोबारा से बढ़ने जा रहा है, और वो उस वक्त हो रहा है जब ऑपरेशन युद्ध अभ्यास, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन सिंदूर और इंडिया में भरपूर तैयारी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के, और उसके नतीजे में अगर कोई लड़ाई छिड़ जाती है उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की तैयारियां हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।